34 GPD EVTEC का 34 GPD सिंगल लेंस सोलर कैमरा आता है 3 मेगापिक्सल में। आज मैं दिखाना चाहता हूँ उसका अनबॉक्सिंग में होता क्या क्या है, कि एक बॉक्स में क्या क्या चीज़ें आती है और क्या क्या EVTEC प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले इस तरह से आता है दिस 4G सोलर कैमरा। 4G सिम के साथ ये चालू हो सकता है। इसमें मेमोरी कार्ड स्लॉट भी होता है जो 256 GB तक आप डाल सकते हो। इसमें इनबिल्ट बैटरी भी होती है, मोशन डिटेक्शन पे भी ये वर्क करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें होता क्या है, इसमें अंदर में कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है। आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये एक 8 वॉट का सोलर प्लेट आती है और इसकी एक अच्छी खासी एक 6-7 फीट की एक केबल आती है। और दूसरा चीज़ होती है ये कैमरा, दिस सोलर 4G सोलर कैमरा 3 मेगापिक्सल। और इसमें एक और प्लेट आती है जिसे आप इस तरह से लॉक करके इसको पे कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। ये दीवार पे अगर फिट कर सकते हो या किसी पोल पे फिट करना चाहते हो तो इसको स्क्रू की जगह स्क्रू या अपना तार हो गया, इससे आप फिट कर सकते हो। और इससे जैसा ही फिट करेंगे ये होता है। दूसरी चीज़ इसमें ये कैमरा में होता है बेसिकली यहाँ ऑन ऑफ के लिए बटन दिया जाता है और यहाँ पे चार्जिंग पिन जो होती है सोलर की, इस तरह से आप डाल सकते हो। इसकी जो बैटरी होती है वो 16,000 mAh का बैटरी होता है। लगभग 24 घंटे तक का इसका बैटरी बैकअप होता है। अब बैटरी बैकअप का मतलब ये होता है कि रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ये बैटरी पे चलेगा और सुबह 7 से इवनिंग 7 o'clock तक ये आपकी सोलर पावर को कैच करते हुए, बैटरी को चार्ज करते हुए कैमरा चालू रखिएगा। ये नाइट विजन कलर के साथ है। इसमें आप इंफ्रारेड मोड भी डाल सकते हो या मोशन डिटेक्शन पे कलर दे, जैसे स्मार्ट विजन बोलते हैं, वो भी आप ये कैमरा में कर सकते हैं। 3 मेगापिक्सल में आता है। साथ में सोलर प्लेट को भी हैंग करने के लिए एक ऐसी प्लेट दी हुई है, एक स्टैंड दिया हुआ है। सोलर प्लेट लगाते हैं, ये इस तरह से लगाते हैं। इसमें यहाँ स्क्रूज दिए हुए, स्क्रूज के साथ आप फिट कर सकते हैं। नॉर्मली एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी तक बहुत सारे ब्रांड्स में सोलर में कर चुका हूँ, तो एक सोलर के लिए एक बड़ी सी कंप्लेंट आती है कि सर कैमरा चार्ज नहीं हो रहा, बैटरी ढंग से नहीं चल रही, इस तरह से होती है। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के जब हम लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए या उनसे पूछताछ किया तब हमको एक चीज़ पता चली, कुछ लोग इस तरह से सोलर प्लेट लगाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस सूरज उगता है इसलिए उस साइड में रखें, पर ऐसा है, कोई भी सोलर प्रोडक्ट होता है उसकी जो सोलर प्लेट होती है वो आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे, आपको 100% आपका बैटरी चार्ज होता हुआ दिखेगा कैमरा का। और कोई भी कैमरा के बैटरी में इश्यू नहीं आएगा। नॉर्मली इश्यू तभी होता है जब आपका इसका डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होता है। टिल्टिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे आप अगर रखेंगे, अगर ये ईस्ट है तो आपके यही जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट आती है, यही डायरेक्शन को अगर आपका सोलर प्लेट रहता है आपको 100% रिजल्ट आपके बैटरी के साथ, यानी कैमरा बैटरी चार्ज होते हुए ही दिखेगी आपको। कोई 100 में से एक आधा कैमरे में कई बैटरी इशू हो सकता है, पर 99 टाइम्स आपको यही मिलेगा कि आपकी जो सोलर प्लेट है वो गलत लगी, इस वजह से गलत कैमरा चार्ज नहीं हो रहा। कैमरा चार्ज होता रहेगा लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो चार्जिंग का होता है वो प्रॉपर तभी मिलेगा जब आप इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। कोई भी सोलर प्रोडक्ट से आप बिजली प्राप्त कर रहे हो तो यही एक मैनर होता है, चाहे कैमरा हो या कोई भी और सोलर प्रोडक्ट हो, बट आपका डायरेक्शन शुड बी साउथ वेस्ट होना चाहिए। आइए कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए हम देखते हैं। देखिए पिछले वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग दिखाया, अभी आपको मैंने माउंट किया हुआ है। ये देखिए कैमरा मैंने माउंट किया है। आइए देखते हैं। ये देखो एक मॉडल मैंने सेट किया है कि कैमरा में एक पाइप के ऊपर ये मैंने तारों से इसको बांध दिया है और कैमरा यहाँ पे फिक्स हो गया है मेरा प्लेट के ज़रिए, और प्लेट में मैंने कैमरा डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने एक सोलर प्लेट लगाई है। ये सोलर प्लेट भी इस तरह से हैंग की हुई है।
और सोलर प्लेट का जो बैटरी से संपर्क है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है और ये सोलर प्लेट से बैटरी को चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ये टाइप सी में आता है, सोलर प्लेट के लिए ये सी टाइप में आता है, वही मैंने यहाँ पे दिया है। अभी आइए देखते हैं यहाँ से कैमरा हमारा स्टार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि सोलर में आपको सिम कहाँ डालना होता है। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे सिम डाल चुका हूँ और इसके ऊपर में आप यहाँ आपका मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। यहाँ पे एक रीसेट करके एक बटन दिया हुआ है। जैसा मैं इसको अभी रीसेट करता हूँ, देखिए रीसेट कंफर्म हो गया और कैमरा ने रीसेट का मैसेज हमको दे दिया है। देखिए वो अभी इसमें 4G सिम कार्ड डाला हुआ है कि कोई भी अभी तक कैमरा 5G में आया नहीं है। 4G सिम कार्ड के साथ ही ये कैमरा इंस्टॉल होता है। ये ईवीटेक में 3 श्रेणियाँ आती है। ईवीटेक सिंगल लेंस सोलर आता है, ईवीटेक लिंकेज आता है, ईवीटेक लिंकेज 10x जूम के साथ भी कैमरा आता है। तो कैमरा हमारा रेडी है और हमारा ऐप इसमें ऐप रजिस्टर करना पड़ता है। नॉर्मली ये जो कैमरा होता है, ये कैमरा V380 Pro ये ऐप पे चलता है। और ये कैमरा अगर V380 Pro पे चलता है तो आप इसको अपने पीसी पे भी देख सकते हो एक साथ। अगर आपके फार्म्स में कोई भी कॉलोनी में अगर ये सॉरी कई कॉलोनी में भी लगे, स्ट्रीट पे भी लगे हैं, गलियों में भी लगे हैं, अगर आपको एक साथ सब देखना है तो आप पीसी पे भी इसको देख सकते हैं। एक ही ऐप में चारों पांचों कैमरे आपके देख सकते हैं। नॉर्मली स्क्रीन हम लोगों ने अभी कैमरा ऑन कर लिया है और अभी कैमरा हम लोग ऐप में इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो ऐप में इंस्टॉल करने के लिए V380 Pro करके सॉफ्टवेयर है, ऐप है। तो मैं ये ऐप को ऑन किया और ये जिस तरह से मेरे यहाँ इंस्टॉल है वो सब कैमरे मेरे को यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अभी अगर मेरे को ये कैमरा मेरे सिस्टम में लेना है तो जस्ट मैं ऐड कैमरा कर देता हूँ। तो क्या है कि इसका QR कोड से इसे स्कैन करना पड़ेगा। ऐड कैमरा कर दिया और ये QR कोड स्कैनिंग के लिए स्कैनर आ गया। कैमरा ऐड करने के बाद ऐड डिवाइस कर दीजिए आप। वो बोलेगा एक्टिवेटिंग डिवाइस। अब चाहे आप इसको कोई भी नाम दे सको, जैसे लाइक मैंने ऑफिस का नाम दिया एंड ये QR कोड उसे आप शेयर करना चाहते हो या फ्यूचर में किसी को देना चाहते हो तो ये QR कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सेव करके रख सकते हो। अब ये हमारा कैमरा आ गया, ये देखिए, ये देखिए घूम रहा है। लेफ्ट राइट कर रहा है। अभी इसके लिए आप ऐप में एक बार इसका PTZ कैलिब्रेशन कर लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। PTZ मेनू में जाएंगे, PTZ कैलिब्रेटिंग में ये कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों यहाँ ये मूवमेंट कर लेगा, दोनों तरफ मूवमेंट कर लेगा। अगर आपका कैमरा उल्टा देखना है तो आप इन्वर्जन करके ऑप्शन है, उसमें देखो आपको व्यू उल्टा भी मिल सकता है। अगर कैमरा समझो आपने उल्टा लगाया तो सीधा करना है तो इन्वर्जन करो तो आपका कैमरा सीधा आ जाएगा। प्रीसेट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। प्रीसेट यानी मैंने समझो ये एक प्रीसेट ले लिया, दूसरा डायरेक्शन मैंने ये कर लिया,
चौथा डायरेक्शन मैं ये करूँगा अभी। ये चौथा डायरेक्शन हो गया। ये पांचवा डायरेक्शन हो गया। और ये देखिए प्रीसेट में मैंने ये छठवां डायरेक्शन ले लिया। अभी देखिए कि अगर समझो प्रीसेट में जाना है मेरे को और मैंने फर्स्ट डायरेक्शन ले लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये कैमरा देखो घूम रहा है, फर्स्ट पे चले जाएगा। अगर मैं सेकंड करना चाहता हूँ तो ये सेकंड आ जाएगा। थर्ड करता हूँ, थर्ड पे चले गया। फोर्थ चाहता हूँ, ये उल्टा फिर से वो फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। फिफ्थ चाहता है तो फिफ्थ पे आ जाएगा। एंड सिक्स चाहिए तो जहाँ पे मैं खड़ा था वो मेरे को ये करेगा। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत फैंटेस्टिक है कैमरा में। वैसे ही अगर आप देखोगे इसका लाइट कंट्रोल भी है, ऑटो पे हम लोग रखते हैं नॉर्मली। अगर ऑन करो तो ये आप रख सकते हो उसको ऑटो पे। नॉर्मली इसको सजेस्ट किया जाता है ऑटो पे, पर जिसका बहुत ही ज़्यादा अंधेरा, दिन में भी अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे आप इसको ऑन रख सकते हो इस पर, और ऑफ़ रख सकते हो तो ऑफ़ रखना चाहते हो। लाइट बंद करो इसमें। देखिए ऑटो में हम डाल दिए, और लाइट में अगर मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये देखिए ये नाइट विजन है, पूरा अंधेरा है और अंधेरे में मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ऑटो। यहाँ से आप मोशन डिटेक्शन वाला फीचर भी ऑन कर सकते हो। मोशन डिटेक्शन में जस्ट लाइक ये पोजीशन पे कोई आया तो वो दिखाएगा और वो इंटीमेट भी करेगा आपको। अब आता है कि इसमें एक बड़ी बात होती है कि नॉर्मली डेट सेट करनी पड़ती है। तो डेट सेट करने के लिए ऐसा होता है कि आप सेटिंग में चले जाइए और डे वाइज टाइम ले लीजिए। अब इसका 8 बजे का टाइम दिया हुआ है, 8 बजे का टाइम हमारा नहीं है, हमारा है +5:30। तो +5:30 हम लोग ढूंढ लेंगे इसमें। ये देखिए पाकिस्तान आ गया, फ्रेंच ये आ गया, श्रीलंका आ गया, इंडिया आ गया। इंडिया का टाइम ले लिया। तो अभी डिवाइस का टाइम भी सही देगा वो हमको, जो रियल टाइम है वो ही टाइम में वो देगा। तो ये रियल टाइम है। और अगर किसी को अपनी को शेयर करना है तो आप इसमें शेयर करने के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। व्यू ओनली, यानी सामने वाला सिर्फ देख सकता है, या सामने वाला कुछ एडिट भी कर सकता है। उस एडिट भी कंट्रोल उसके हाथ में जाना चाहिए, सेटिंग्स उसके हाथ में जाना चाहिए। अगर है तो आप अलाउ कंट्रोल करके एक ऑप्शन है और कंफर्म कर दीजिए, तो आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट नोट आएगी और वो आई नो करके दे दीजिए। ये QR कोड अगर सामने वाला शेयर करता है, सामने वाले को शेयर करता है और वो ऐड कैमरा के जरिए एक QR कोड को स्कैन करेगा तो उसके ऐप में ये ऑटोमेटिक कैमरा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये कैमरा हो गया, ये ऑन हो गया। और ये आप लैपटॉप पे भी देख सकते हो। V380 Pro PC डाउनलोड करके आता है गूगल पे, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और आपके ऐप से उसको डाउनलोड स्कैन कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक आपके लैपटॉप में, डेस्कटॉप में ये कैमरा आ जाएगा। देखिए जैसे जैसे मूवमेंट हो रही है वैसा वैसा वो घूम रहा है। दिस इज अ मोशन डिटेक्शन फीचर। एरिया काफ़ी छोटा है, इस वजह से आपको प्रॉपरली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वो कैमरा मेरे को फॉलो कर रहा है। दिस इज़ मोशन डिटेक्शन फीचर। अब इसमें HD मोड भी है, ये SD मोड में चल रहा है। आप HD मोड पे इसको सेट कर लीजिए, यू विल गेट गुड पिक्चर।
आप इसकी लोकल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो और साउंड भी इसका ऑन कर सकते हो। हेलो, इसको रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है। और आप स्नैपशॉट निकालना चाहते हो तो स्नैपशॉट भी निकालना चाहते हो। और अगर आपको कमांड देनी है कैमरा तो आप बात कर सकते हो। हेलो, 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 यहाँ पे इको बहुत ज़्यादा आ रहा है। हेलो, 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 इस तरह से ये कैमरा का चला, बहुत सरल है, बहुत अच्छा कैमरा है, एक खेत में, फार्म हाउस में, देन कॉलोनीज की अंदर वाली स्ट्रीट्स में या मेन स्ट्रीट में भी कॉलोनीज की इसका ईवीटेक का इसका जो मॉडल नंबर है वो 34 जीपीटी है। सिंगल लेंस सोलर के साथ 3 मेगापिक्सल में आता है। इसका 2 साल का पीस टू पीस रिप्लेसमेंट का वारंटी। ईवीटेक सर्विस नहीं, सोल्यूशन। Thank you very much.